मेरा पवित्र भाइयों और बहनों, हम आपको यीशु मसीह के नाम से सलाम करता हूँ। आज का दिन बाइबल लेसन पार्ट 1 पहला लेसन बाइबल के बारे में हम एक चर्चा मतलब विवाद एक डिस्कस हम करेंगे। ये डिस्कशन का पहला अध्याय है, बाइबल में क्या क्या लिखा है, परमेश्वर का इच्छा क्या है, हम सब कुछ देखने के लिए पवित्र आत्मा का द्वारा हम प्रयास करेंगे। पवित्र आत्मा हमको मदद करेगा। बाइबल का परिचय, बाइबल का अर्थ है पुस्तक। संसार में यह एक बहुत प्राचीन पुस्तक है, सबसे अधिक बिकने वाला पुस्तक है। बाइबल तथा यह कई पुस्तकों का एक संग्रह है। बाइबल में दो मुख्य भाग है, पुराना नियम तथा नया नियम। पुराना नियम के अर्थ है पुरानी व्यवस्था, अर्थात यह परमेश्वर ने पुराना युग में अपने लोगों को दी थी। इसके पश्चात नया नियम प्रभु यीशु के द्वारा आया। नया नियम एक उत्तम नियम है और इसी पुराने नियम के स्थान पर दिया गया था। बाइबल 66 पुस्तकों से मिलकर बनी है। पुराने नियम में 39 पुस्तक है तथा नया नियम में 27 पुस्तक है। पुराना नियम को आरंभ करते हुए हमने इसी कई भागों में बांटा है। सबसे पहले 5 पुस्तकें व्यवस्था की है, जिन्हें पेंटाटक भी कहा जाता है। हम देखते हैं कि उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती तथा व्यवस्था विवरण की पुस्तकें प्रथम पुस्तक है। फिर इतिहास की 12 पुस्तक है। यह है याकोब, न्यायियों, रूत, पहला सामुएल, दूसरा सामुएल, पहला राजाइयों, दूसरा राजा, पहला इतिहास तथा दूसरा इतिहास, यजरा, नगेम्याह और एस्तेर। कविता संग्रह की 5 पुस्तकें हैं। कविता संग्रह की 5 पुस्तकें और यह है अयूब, भजन संगीता, नीति वचन, सबोपदेश तथा श्रेष्ठ। अगले 17 पुस्तकें भविष्य ध्वनि के हैं और इनके भी 2 भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग को मेजर या बड़े भविष्य दुक्ता के रूप में दता, दूसरे भाग को माइनर या छोटे भविष्य दक्ता है रूप में बांट सकते हैं। बड़े भविष्य दुक्ता है यशायाह, यिर्मयाह, विलाप गीत, यहेजकेल तथा दानियल तथा उसके बाद माइनर भविष्य दुक्ता है में आते हैं होसे, योएल, आमोस, ओबद्याह, योना, मीका, नाहुम, हबकुक, सपन्याह, हागे, झगरिया तथा मलाकी। नया नियम में भी पुस्तकों अलग अलग भागों में बांटा गया है। अर्थात पहली 4 पुस्तकें यीशु के जीवन के विषय में लिखी गई है। यीशु की जीवन की वर्णन मत्ती, मरकुस, लूका तथा यूहन्ना की पुस्तक में हुआ है। एक पुस्तक इतिहास की है जिसे प्रेरितों के काम की पुस्तक कहते हैं। फिर इसके पश्चात 21 पुस्तक है जिनमें मसीह की जीवन के विषय में बताया गया है। रोमियो की पुस्तक से आरंभ करके पहला तथा दूसरा कुरिन्थियों, गलातियों, इफिसियों, फिलिपियों, गुलूसियों, पहला तथा दूसरा थिस्सलुनीकियों, पहला तथा दूसरा तीमुथियुस, तीतुस, फिलेमोन, इब्रानियों, याकूब, पहला तथा दूसरा पत्रस,
पगला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना तथा तीसरा यूहन्ना और यहूदा की पुस्तक तथा आखिर की एक पुस्तक है भविष्यवाणी की, और वो है प्रकाशित वाक्य। यद्यपि बाइबल के कई लेखे का हुआ है तथा इसे लिखने में कई वर्ष लगे, परंतु फिर भी इन सबका आपस में अच्छा तालमेल है। इनका आपस में कोई भी विरोधाभास नहीं है। किसी भी लेखक ने दूसरे लेखक की बात का विरोध नहीं किया है, और यह इस बात का प्रमाण है कि यह पुस्तक परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है। केवल बाइबल ही ऐसी पुस्तक है जो संसार की उत्पत्ति के विषय में बताती है, और यह भी बताती है कि मनुष्य की सृष्टि कैसे हुई है, इस संसार में उसका क्या उद्देश्य है तथा यहाँ से अंत में वहाँ कहाँ है जाएगा। यह पुस्तक मनुष्य की केवल अच्छी बातों को ही नहीं, बल्कि यह भी बताती है कि उसकी बुराई क्या है। इस पुस्तक के द्वारा हम जान सकते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है तथा भविष्य में हमारा क्या होगा और अंत में हम कहाँ जाएंगे। बहुत सी भविष्य दुनिया जो इसमें दी वो पूरी है सुखी है। बहुत सी प्रतिज्ञाओं को पूरा होने के लिए अभी भी रखा गया है। परमेश्वर इसके द्वारा हमसे बातचीत करता है। इसमें परमेश्वर के पुत्र यीशु को तथा उसकी इच्छा को हमारा ऊपर प्रकट किया है। बाइबल हमें बताती है कि गलीसिया का आरंभ कैसे हुआ तथा यह पहली शताब्दी में किस प्रकार से बढ़ी। जो इसकी बातों को मानकर उस पर चलते हैं, अंत में उनकी विजयी होगी। पौलुस बहुत पहले लिखते हुए कहा था, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। वह उपदेश देने, समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जान सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय में 16-17। इसलिए यह पूरी परमेश्वर की फिराना द्वारा लिखी गई है। परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है उसका वचन है तथा पूरी तरफ से यह बताता है कि मनुष्य को भला कार्य क्या करना है। यीशु ने कहा था, पवित्र शास्त्र सत्य का वचन है तथा केवल सत्य ही हमें स्वतंत्र कर सकता है। यूहन्ना 8 अध्याय में 32, 17 अध्याय में 17। पतरस ने कहा था, यदि कोई बोले तो ऐसा बोलो मानो परमेश्वर का वचन। पगला पतरस 4 अध्याय में 11 वचन। फिर प्रेरित पौलुस कहता ही कि हमें परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है तथा यीशु कहता है कि हमें पवित्र शास्त्र में से ढूंढना है। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय में 15, यूहन्ना 5 अध्याय में 39। तथा अंत में हमें चेतावनी दी गई है कि हमें ना इसमें कुछ बढ़ाना है और न ही इसमें से कुछ निकालना है। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में 18 और 19। हाँ, बाइबल संसार में एक बहुत महान तथा प्राचीन पुस्तक है। यदि आप इसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे आशीषित होंगे, और जो इसका विरोध करेगा वह श्रापित होगा। इसका अध्ययन कीजिए, इसका आदर कीजिए, इसे प्रेम कीजिए तथा इसमें दी गई आज्ञाओं को पालन कीजिए। तब आप इस जीवन में तथा आने वाला जीवन में इसे आशीषित होंगे। मेरा भाइयों और बहनों, इस समय हम बाइबल का द्वारा एक छोटा लेसन देख लिया। वो बाइबल क्या है, बाइबल कैसे है। बाइबल में 2 भाग है। एक भाग का नाम क्या है, एक भाग में क्या क्या पुस्तक आता है, और बाइबल के बारे में भविष्यवक्ता लोग क्या क्या बोल के रखा है, और यीशु मसीह क्या बोला और हम क्या करना चाहिए। हमारा
हम कैसे वो बाइबल को पढ़ने का, ये बाइबल वचन के साथ में कुछ भी नहीं निकालने का, कुछ भी ज़्यादा भी नहीं बोलने का, ये पूरा भी आ गया है। बाइबल आज का दिन सबका पास भी है। दुनिया में सबसे पहले बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग होता है और बहुत सारा लोगों को मुफ्त में भी मिलता है। नवा करार उपदेश का पुस्तक है, नवा करार पुस्तक दुनिया पूरा भी सभी भाषा में मुफ्त में मिलता है। और सबसे पहले बहुत ज़्यादा सेल्स भी होता है। सबसे बढ़िया पुस्तक है, क्रोध विरोध नहीं बोलता है। और मनुष्य लोग का बीच में, देश का बीच में कुछ लड़ाई होने का भी ज़रूरत नहीं है। सब समाधान आज का दिन समाधान ज़रूरत है, शांति ज़रूरत है। दुनिया में कैसे मिलेगा, कौन बताएगा? ये बाइबल वचन हमको बता सकते हैं हम क्या करना चाहिए, हम ये दुनिया पर कैसे समाधान शांति से रहने के लिए वो बुद्धि बोलता है। और मेरा परिवार में, मैं काम करने का जगह पर, और मेरा देश में, मेरा देश का आज्ञा पालन करने का वजह से टैक्स भरने का, और मेरा नेता लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, आजू बाजू वालों के साथ में शांति से रहने के लिए, सभी प्रकार में मेरे को बुद्धि ज्ञान देता है। दूसरा कोई भी पुस्तक ऐसा नहीं देख सकता हूँ। और आज का दिन देखो, सुइसाइड बहुत ज़्यादा है, पति पत्नी के बीच में बहुत लड़ाई है, डाइवर्स बहुत ज़्यादा होता है। और बच्चे लोग, जवान छोकरा उम्र होने का पगले भी बच्चे लोग गलत काम करता है। देखो ये पूरा भी आज का दिन दुनिया खराब रास्ता में जाने के बहुत दिन हो गया, लेकिन आज बहुत ज़्यादा है। इसलिए मेरा भाइयों बहनों, आज का दिन हम शुरू करता हूँ बाइबल का बारे में। अभी देखो स्टेप बाय स्टेप आज का दिन पगला लेसन देखा है, नेक्स्ट दूसरा तीसरा, ऐसा धीरे धीरे हम बाइबल के बारे में हम पढ़ेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेना इसका सवाल, आज का दिन पगला लेसन का सवाल, उसमें हम एंट्री करके रख दूंगा, वो भी देख लेना। सवाल के लिए आप जवाब लिख के हमको वापस भेजना व्हाट्सएप में, नहीं तो पेपर में लिख के पोस्ट ऑफिस द्वारा हमको भी भेज सकते हैं आप। हम आपको एक छोटा सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। वो छोटा सर्टिफिकेट क्या के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं है, सिर्फ आपको बाइबल जानता है, आपका समाधान के लिए, आपका संतोष के लिए एक छोटा सर्टिफिकेट मिलेगा। हाँ, ये कोर्स वो कंप्लीट किया, ये भाई नहीं तो ये बहन ये कोर्स कंप्लीट किया, इसके लिए एक छोटा सर्टिफिकेट मिलेगा आपका संतोष के लिए। अच्छी है, ये लेसन शुरू हो गया हिंदी भाषा में, और इंग्लिश, तमिल, मलयालम कुछ भी आपको लैंग्वेज में चाहिए तो भी हमको बोलना, हम आपको भेज सकता हूँ। और दूसरा भी अच्छी पुस्तकें हम भेज सकता हूँ। हमारा देश के लिए आप प्रार्थना करना, हमारा नेता लोग के लिए, देश संभालने वाले लोगों के लिए, ऑफिसर लोगों के लिए, सबके लिए आप प्रार्थना करना, क्योंकि हम समाधान से रहने के लिए उन लोगों का दया ज़रूरत है। ये देश समाधान से जाना पड़ेगा, ऐसा तो हम भी समाधान से सेवा कर सकता हूँ, स्वरता बता सकता हूँ। और हमारा घर संभालने के लिए काम करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, परिवार का अच्छी तरफ संभालना पड़ेगा, वो भी बाइबल वचन में लिखा है। देखो ऐसा सभी प्रकार में हमको बुद्धि योजना देने वाला पुस्तक एक ही है, बाइबल है। इसलिए आप मन में रखना। आपका दोस्त लोग के दूसरा कोई भी होगा तो उन लोग को भी बता देना ऐसा एक कोर्स शुरू किया। ये यूट्यूब में हम अपलोड करता हूँ, यूट्यूब देख लेना। दूसरा आदमी की भी ये लिंक भेजना, हम आपको यूट्यूब में अपलोड करता हूँ, आप देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सवाल है, वो सवाल को आप जवाब लिख के वापस भेजना। ये चैनल का आप सब्सक्राइब करना, लाइक बटन प्रेस करो, बेल बटन प्रेस करो। और आपका दूसरा कुछ सवाल होगा तो भी कमेंट्स बॉक्स में लिख के आप रखना, हम देख लेंगे, उसका जवाब भी हम दे देंगे। और दूसरा ये बहुत अच्छी गीत है, वो भी गीत गा के रखा है ये चैनल में। वो म्यूजिक नहीं है, मतलब वर्ड्स पूरा भी बराबर सबको भी मालूम पड़ेगा, सबको भी सुनने के लिए बहुत अच्छा लगा। वो गीत भी आप सुनकर आप वो गीत प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया गीत है। और आने वाला समय में और भी बाइबल का मैसेज हम अपलोड भी करता हूँ, वो भी परमेश्वर को महिमा मिलेगा, हमको भी अच्छी तरफ उपयोग हो जाएगा।
थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप सभी के लिए। भाइयों बहनों, यीशु मसीह के नाम से हम परमेश्वर को स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अपना परमेश्वर जीवित परमेश्वर जिंदा है। आने वाला समय में आत्मिक रीति में अपना आँख को खोलेगा, प्रकाश दे देगा। मतलब बाइबल वचन बराबर समझने के लिए, वो आज्ञा अनुसार हम चलने के लिए परमेश्वर हमको मदद करेगा। उसका इच्छा संपूर्ण करने के लिए हम भी कोशिश करेंगे। उसका अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। हमारे लिए एक इच्छा होगा, वो इच्छा गलत है, परमेश्वर का इच्छा हम संपूर्ण करेंगे, वही हमारा ड्यूटी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। प्रेज टू गॉड इन जीसस क्राइस्ट नेम, आमेन।